अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम। तो हमारी जो अकाउंटिंग की सीरीज़ का एक लेक्चर चल रहा था, जिसमें हमने ये कहा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स आते हैं ट्रांजैक्शंस के, उनको हमने देखना है। तो आज हमने क्रेडिट परचेजेस का जो 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके बारे में बात करनी है कि टोटल जो क्रेडिट परचेजेस हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो हम एक एग्जांपल बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर इसको लेकर चलेंगे। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट में हम दे देते हैं इसको। ये हमारे पास कैश है, उसके बाद फिर कुछ गुड्स वगैरह भी हैं, और इधर हमारा चल रहा है कैपिटल, और ये चल रही है लायबिलिटीज़। तो इसको हमने प्रूव करना है कि अब अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी तो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, और उसको हम कैसे लेकर चलेंगे। तो हम ये सपोर्ट करते हैं कि एक बैलेंस हमारा इसमें ऑलरेडी मौजूद है 100,000 का, और 20,000 की टोटल गुड्स भी हैं हमारे पास, और 1,20,000 का कैपिटल है टोटल मिलाकर। इनके जो स्टॉक है वो गुड्स हैं, मर्चेंडाइज़ हैं। ये हम लेक्चर नंबर 2 में सारी डिस्कशन कर चुके हैं इसमें कि इनका क्या मतलब होता है, गुड्स, मर्चेंडाइज़ और ये सारी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी हम बिज़नेस की बात करते हैं। तो हमारी जो पहली आज ट्रांजैक्शन होगी उसमें हम ये कहते हैं कि गुड्स बॉट फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, के उधार पर हमने अगर ली तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो उसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक तो गुड्स हमारी जो ऐड होंगी, जो आज की हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, कि अगर हम 20,000 की मज़ीद गुड्स ले लेंगे तो हमारे पास 40,000 हो जाएगा, और ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन हमारे पास जो है वो 20,000 की लायबिलिटी भी रेज़ कर देगी, क्योंकि इसमें हमारे जो इफ़ेक्ट है वो आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अपने सोर्सेज से नहीं ले रहा और कैश से कम नहीं कर रहा, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो लायबिलिटी को रेज़ करना है और इसमें उधार पर लेके जानी है। तो इसको जब हम इसका बैलेंस लेंगे तो टोटल 20,000 के हमारे पास लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, 1,20,000 की आ जाएगी इसमें कैपिटल, और 40,000 का गुड्स आ जाएंगी, और 1,00,000 की जो पुरानी हमारी बैलेंस था वो आ जाएगा। तो इस तरह से 1,40,000 यानी कि 140,000 की हमारी टोटल रिसोर्सेज बन जाएंगे। अब हमने इसमें ये देखना है कि जो इसके बाद अगर कुछ पेमेंट कर देता है वो, या रिटर्न्स कर देता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। फिर पेमेंट में भी 2 किस्म की पेमेंट्स होती हैं, एक होती हैं जो विद डिस्काउंट की जाती हैं, और एक जो है ना वो विदाउट डिस्काउंट की जाती है। तो हम दोनों किस्म की देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें हाफ़ ऑफ द पेमेंट या हाफ़ ऑफ दी जो लायबिलिटी है क्रेडिट में जो ली हैं वो हमने बेस कर दी। तो हमने 20,000 का क्योंकि लिया था, आज हम ये कह रहे हैं कि इसमें 20,000 में से आउट ऑफ 20,000 हम 10,000 की जो पेमेंट है वो कर देते हैं। तो 10,000 की जो पेमेंट होगी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जब पे करेंगे तो हमारे एक तो कैश कम हो जाएगा, एक इफ़ेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी जो सेकंड ट्रांजैक्शन आज की है वो इसमें से लेस कर देंगे इसका, और जो इधर होगा वो 10,000 की लायबिलिटी भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और उसमें हम 90,000 का ये आ जाएगा, बैलेंस ले लेंगे, 40,000 का ये आ जाएगा, तो 130,000 टोटल बन जाएगा। 120,000 ये हो गया, और इसमें 10,000 का हमारा रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से एक हमने अभी जो ट्रांजैक्शन देखी है कि एक 10,000 की जो पेमेंट है वो हो, तो कैश भी हमारा डाउन हो जाएगा, और उधर से लायबिलिटी भी ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट में चली जाएगी हमारी इक्वेशन के ऊपर। अच्छा, एक और हम ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें रिटर्न कर देते हैं, यानी कि गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 हम सपोज कर रहे हैं, उसमें रिटर्न टू दी सप्लायर, के सप्लायर को हमने वापस कर दिए हैं, तो उसमें जो परचेजेज रिटर्न्स होती हैं उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उससे इधर तो हमारा ज़ाहिर है कि लायबिलिटी से ही माइनस होगा, 7,000 रह जाएगा,
जबकि इधर जो होगा वो गुड्स में से 3000 जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा कि गुड्स कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ रिटर्न टू सप्लायर या परचेजेस रिटर्न्स हो गई हैं। मींस कि कोई डिफेक्टिव थी या कोई ऐसा मटेरियल था जो कि आपको काबिल कबूल नहीं था, या आपने रिसीव किया और फिर उसको वापस करना था, तो वो परचेजेस रिटर्न्स की टर्म तो हमने पढ़ी है, लेकिन आज उसका प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि इधर से एक तो लायबिलिटी भी आपकी डाउन हो गई, क्योंकि आपने पहले अगर 10,000 देना था, जब गुड्स वापस कर देंगे तो फिर आपका वो 10,000 में से उतने की गुड्स का वैल्यू माइनस हो जाएगी, और इधर जो होगा वो आपके गुड्स भी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा। तो इसमें 90,000 के कैश एज इट इज़ आएगा, इस ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका, ठीक है जी। और इसका जो है वो 37,000, इसका आ जाएगा 120,000, और इसका जो है वो आ जाएगा 7,000। तो ये आपने देखा कि इसमें 1,27,000 यानी कि 127,000 का इफ़ेक्ट जो है वो आएगा। तो हम इसमें कोई बेसिक करेंसी ले लेते हैं, ये भी आप ज़हन में रखें कि ये सारा कुछ हम रुपीज़ में ले। तो अगर आपकी लोकल करेंसी कोई और है तो आप उसमें ले सकते हैं। तो इसमें ये हमारा आ गया। अब इसमें फिर एक और जो चीज़ है वो हम देखने लगे कि इसका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी कि आपके पास जो बाकी बैलेंस है वो रिटर्न्स करने के बाद अब आप विद पेमेंट जो करेंगे डिस्काउंट के साथ होगी। तो इसमें ये भी होगा कि इसका जो 7,000 हमारे पास है, तो पेड 7,000 या पेड हम करते हैं 6,900, या उसको आप 10% डिस्काउंट का समझ लें। तो हम उसमें से ले लेते हैं जी कि उसका जो लेट्स सपोज के ही पेड 6,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹7,000, ठीक है। तो उसमें एज अ परसेंटेज भी आ सकता है कि टोटल अमाउंट का परसेंटेज बताया होगा, इतने % आपको छूट मिल गई। डिस्काउंट वो होता है जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आपका इसमें मिलेगा, और वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसको कैश डिस्काउंट कहेंगे, और वो जो सेविंग होगी वो आपको इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होना है या एट द एंड बेनिफिट होना है वो सारा इसके अंदर आना है। तो ये चीज़ें भी आपने इसमें देखनी है, ठीक है जी। तो 6,900 और प्लस इसमें कर देंगे 100 और इसमें से 6,900। ये बैलेंस ले ज़रा कितना आएगा राशिद? इसका कितना आ जाएगा? 6,900 माइनस करेंगे, 83,100, 37,000, और इसका कितना आएगा? 120,100, और इसका हमने टोटल जो होगा वो सारे का सारा हमारा जो टोटल होगा वो 7,000 हमने इसमें से माइनस कर लेना है। तो इस तरह से ये जो टोटल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप देखें कि इसमें टोटल जो बनेगा वो टोटल एसेट्स जो है वो इक्वल टू लायबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसका जो टॉपिक था वो था जी कि क्रेडिट परचेजेस एंड देयर इफेक्ट्स। थैंक यू।